तो आप सभी मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी मस्ती में कर रहे होंगे। मेरे भाई अभी भी समय है। अगर आप सभी एस्पिरेंट LIC में जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट को LIC में जूनियर असिस्टेंट के फॉर्म को फिल किया है, LIC में जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट पे जॉब करना चाहते हैं, इसमें सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो इस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दें। क्योंकि दोस्तों आपके पास समय बहुत कम है, डे बाय डे ख़त्म होते जा रहे हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि कल से तैयारी शुरू करेंगे, आज शाम से तैयारी शुरू करेंगे, तो मेरे भाई इन सब बातों को अपने माइंड से निकालिए। सिलेक्शन चाहिए मेरे भाई अगर आपको, तो तैयारी पे फोकस करिए। दोस्तों कोई इधर उधर में आपके समय को बर्बाद नहीं करेंगे, आप सभी के सामने हैं। उससे पहले आज के सेशन में क्या सब है आइए देखिए दोस्तों। सबसे पहले होंगे आप सभी के सामने नंबर सीरीज के 3 क्वेश्चन, उसके बाद होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 क्वेश्चन, उसके बाद होंगे सिंप्लीफिकेशन के 4 क्वेश्चन, और रात में मेरे भाई रात 8 बजे इसके लिए अर्थमेटिक की सेशन। तो इस अर्थमेटिक के सेशन के लिए जुड़ना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन नंबर सीरीज का है, इसको सॉल्व करें। कम समय में सॉल्व करना, अधिक समय नहीं लेना। अच्छे सॉल्व करना। हुआ क्या? हुआ क्या दोस्तों? हुआ क्या दोस्तों? इतना समय नहीं लेना, और इतना समय लेने के लिए आपको एग्जाम हॉल में समय नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं? आइए दोस्तों क्या करा है, बहुत कॉमन ही नंबर है, छोटे छोटे नंबर है। तो देखिए ध्यान से, डिफरेंस ही लेते हैं मेरे भाई। इसमें से इसको लेंगे, 10 में से 1 जाएगा तो 9 बच गया। यहाँ क्या करा, 6 और 1 16 हो गया। यहाँ क्या करा दोस्तों, यहाँ क्या करा, 12 में से 7 जाएगा तो 5 हो जाएगा। और ये यहाँ क्या हो रहा है, 4 45 हो रहा है। तो 45 तो कुछ हो नहीं रहा है दोस्तों मेरे भाई। अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो रहा है, ये 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर होता है। अगर इसमें 25 जोड़ दिया जाता तो 11 4 2 6 71, तो यहाँ तो 71 आ जाता दोस्तों। अब इसमें दोस्तों तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 और 6 और 1 7 होता है, 7 3 10 सही है दोस्तों। तो यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो गया, सॉरी दोस्तों इसमें कुछ मिसप्रिंट हो गया है। तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49 होता, तो 49 9 7 16 होता है। यहाँ पे सॉरी दोस्तों, यहाँ पे लिखने में मिसप्रिंट हो गया था, निकले में मिसप्रिंट हो गया था। क्या समझ में आया दोस्तों? पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आज इसका चौथा दिन है, 4th डे। अच्छे से सॉल्व करिएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो बच्चे घबराते हैं वो कर नहीं पाते, और जो कर पाते हैं वो घबराते नहीं। ठीक। नहीं हुआ? कम समय देना है, इतना समय नहीं देना है इसमें। समझ रहे हैं? कम समय देना है, इतना समय नहीं देना। आइए दोस्तों
कॉमन ही नंबर है तो डिफरेंस लीजिए। यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, 6 हो रहा है, यहाँ पे 9 हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है, 1 में से 1 जाएगा 0, 3 में से 10, ये कैसे होगा, 6 9 10, ये क्या लॉजिक है। यहाँ कितना होगा, फिर यहाँ कितना होगा, कुछ तो गड़बड़ है मेरे भाई। 6 9 10 हो नहीं सकता है, इसका पैटर्न क्या है दोस्तों, तो ध्यान से देखिए। 2 को 3 के साथ गुना किए, 1 जोड़ दिए तो 7 हो गया, 3 को 4 के साथ गुना किए, 1 जोड़ दिए तो 13 हो गया, 4 को 5 के साथ गुना किए प्लस 1 जोड़ दिए तो 21 हो गया, 5 को 6 के साथ गुना किए प्लस 1 जोड़ दिए 20 हो गया। तो यहाँ पे 6 को 7 के साथ गुना करते, 1 जोड़ देते तो कितना हो जाता मेरे भाई, 42 और 1 43। क्या समझ में आया दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन, ये भी पैटर्न चल सकते हैं, समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए, चलिए दोस्तों, अच्छा सॉल्व करिए, देखते हैं आप क्या सोच पाते हैं। क्या करा, ध्यान से देखिए, कुछ नहीं, क्या करा, डिफरेंस है, डिफरेंस में ही देखना होगा। तो 3 हो रहा है, 9 हो रहा है, 17 में से 14 में से 7 जाएगा 7 हो रहा है, कुछ हो रहा है क्या दोस्तों, 3 हो रहा है, 1 हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा, कोई पैटर्न ही नहीं है। तो ध्यान से देखेंगे एस्पिरेंट, घबराइए। 2 का स्क्वायर प्लस 1 5 हो गया, 3 का स्क्वायर माइनस 1 8 हो गया, 4 का स्क्वायर प्लस 1 17 हो गया, 5 का स्क्वायर माइनस 1 24 हो गया, 6 का स्क्वायर प्लस 1 37 हो गया, तो 7 का स्क्वायर माइनस 1 48 हो जाएगा। समझ में आया क्या तीसरा क्वेश्चन अच्छे से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। चौथा क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, कूल माइंड से सॉल्व करना, समझ में आया। चलिए दोस्तों, अच्छा चलिए दोस्तों, कम समय में सॉल्व करना पड़ेगा। आज तो ये भी सीखेंगे कि अगर बड़े फैक्टर आ जाते, मतलब 100 से ऊपर के फैक्टर आ जाते तो कैसे सॉल्व करना। चलिए दोस्तों, नहीं बा दोस्तों, ध्यान देंगे एस्पिरेंट, इतना समय नहीं देना। क्या बोला दोस्तों, साइन आपको समझना होगा। एक्स के दोनों साइन क्या है दोस्तों, प्लस के, तो दोनों साइन प्लस के हैं तो दोनों साइन माइनस हो जाएंगे। 4 से 4 लाना है तो 2 और 2 2 दूनी 4, 2 और 2 4 हो जाएगा। वाई में क्या पड़ा मेरे भाई, ये दोनों माइनस के हैं तो ये प्लस ये माइनस, 2 से 3 लाना है, ला सकते क्या, ध्यान देंगे। 2 को 1 के साथ गुना करिएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, तो 2 और 3। अब कंपेयर करिएगा, ध्यान से देखिए, ये प्लस का है, ये दोनों माइनस का है तो प्लस वाला बड़ा है, माइनस में जो जितना छोटा वही बड़ा, तो ये दोनों 4 है, ये 3 है, ये बड़ा, तो x लेस देन y मोर देन x। क्या समझ में आया दोस्तों चौथा क्वेश्चन, अच्छे से समझ में आया। 5वां क्वेश्चन सॉल्व करें, चलिए दोस्तों 5वां क्वेश्चन सॉल्व करिए। अब बताते हैं कि बड़े फैक्टर निकालेंगे, ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। 156 से 25 लाना है, तो पहले साइन देखते हैं, साइन प्लस माइनस है तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। 156 से 25 लाना है, क्या हो सकता है, नहीं हो, ध्यान से देखिए। इसको 2 7 14 2 28 16, अब इसको 39 का डबल 78 होता है, तो 2 को 39 और 39, 4 और 13 और 3, तो 12 और 13, 12 13 25, 12 और 13 39। क्या समझ में आया दोस्तों। उसी तरह y में भी करिएगा, लेकिन y में ये दोनों माइनस के ये प्लस के हैं तो दोनों साइन प्लस के हो जाएंगे। 180 से 27 लाना है, तो ये लॉजिक है कि 12 और 15, 12 15 को गुना करिएगा तो 180, 12 और 15 27 आ जाएगा। क्या समझ में आया दोस्तों। अब कंपेयर करना है, तो जब कंपेयर करने का टाइम आएगा मेरे
है तो ये माइनस का है, ये दोनों प्लस का है तो ये बड़ा हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, एक बार 13 प्लस का ये 12 है तो साइन उल्टा हो जाएगा, 13 बड़ा होगा 12, ऐसे ही उल्टा होगा, आंसर 70। क्या समझ में आया दोस्तों 5वां क्वेश्चन? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। छठा क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए दोस्तों, इस तरीके के इक्वेशन आते तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चे? x माइनस का है उससे इमेजिनरी प्लस का हो जाएगा तो 16। अब बार x के साइन प्लस का 4, एक बार माइनस का 4। क्या समझ में आया दोस्तों? y ने क्या करा 12 से 7 लाना तो प्लस माइनस है तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। 4 और 3, 4 दिया 12, 4 और 3 7। ध्यान से देखेंगे दोस्तों, एक बार इस y का 3 बड़ा हो रहा है, एक बार x का 4 बड़ा हो रहा है। आंसर जैसे ही साइन उल्टा होगा तो आंसर 70। क्या समझ में आया दोस्तों? छठा क्वेश्चन अच्छे से 7वां क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए दोस्तों 7वां क्वेश्चन सॉल्व करें। नहीं हुआ? अच्छा सॉल्व। नेक्स्ट, समझ में आया क्या मेरे भाई? अच्छे से ये आपका होमवर्क है, इसमें कमेंट बॉक्स में भी इसके आंसर बता सकते हैं। बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।